देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो विदेशी यात्री था लोग, जो विद्वान विदेशी यात्री था लोग अपने भारत में आया था लोग, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जैसे इबन बतूता भारत में आया था, उसके बाद अल्बर्ट आया था, वास्को डी गामा आया था, इन सब के बारे में हमको मेन टॉपिक पढ़ना है। हमारे ये कहावत है कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। हमारे यहाँ कहावत क्या है, बूंद बूंद ही तालाब भरता है, समझे ना। तो क्या हो कि आप लोग इस स्टार पॉइंट को अपने आप में गोला कर देगा तो पॉइंट 5 नंबर या इससे बन जाएगा। तो आप लोग इतिहास क्या है, इतिहास में जिसके बारे में पूछेगा तो उसके बारे में आप लोग जो लिखवाया जाता है तो उसको स्टार पॉइंट से याद करें। सबसे पहली बात ये। दूसरी की बात हम आइए आप लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि अल्ब्रेनो कौन था। तो अल्ब्रेनो एक विदेशी यात्री था जो कि भारत में आया था और एक विद्वान भी यात्री था। उसने भारत के रीति रिवाज को देखते हुए उसके बारे में एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद आपको बता दें कि अल्ब्रेनो 11वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आया था। भारत में 11वीं शताब्दी में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अल्ब्रेनो भारत में कौन सी शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी में। दूसरा अल्ब्रेनो कौन सा पुस्तक लिखा था, ऑल हिंद पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था, ऑल हिंद पुस्तक। ये पुस्तक भारतीय समाज और रीति रिवाज के बारे में था। याद रखिएगा कि अल्ब्रेनो कौन सा पुस्तक लिखा था, ऑल हिंद पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था, ऑल हिंद पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक भारतीय समाज एवं रीति रिवाज के बारे में था, उनके परंपराओं के बारे में था। उसके बाद अल्ब्रेनो का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। कहाँ हुआ था, ख्वारिज्म में। हालांकि इस समय ख्वारिज्म जो है वो उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। हालांकि ख्वारिज्म में उसका जन्म हुआ था। अल्ब्रेनो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ख्वारिज्म में हुआ था। कितना बार पूछा है एग्जाम में कि अल्ब्रेनो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ख्वारिज्म में हुआ था। कहाँ हुआ था, ख्वारिज्म। अल्ब्रेनो का जन्म कहाँ हुआ था, ख्वारिज्म में हुआ था। उसके बाद अल्ब्रेनो, ये तो क्वेश्चन यार लगातार इसका कोनो धरातल ही नहीं कि अल्ब्रेनो भारत में किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। याद करते रहिएगा कि महमूद गजनवी के साथ अल्ब्रेनो भारत में आया था। उसके बाद क्या था कि अल्ब्रेनो ने एक और पुस्तक लिखी थी जो तहकीकात-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तहकीकात-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। अल्ब्रेनो ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम तहकीकात-ए-हिंद था। हालांकि पूछा जाएगा, कितना बार ऑब्जेक्शन में पूछा गया कि तहकीकात-ए-हिंद पुस्तक में किस देश का वर्णन किया गया, तो हिंद से याद रखिएगा, हिंदुस्तान यानी भारत। हिंद से याद रखिएगा, हिंदुस्तान यानी भारत। उसके अल्ब्रेनो में यही मेन टॉपिक है जो आपको जानना जरूरी था। अब उसके बाद हम लोग इबन बतूता के बारे में देखिए। इबन बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 में हुआ था। इबन बतूता का जन्म कब हुआ था, 24 फरवरी 1304 में हुआ था। कब हुआ था, 24 फरवरी 1304 में। बताइए कितना पहले की बात है। हम लोग इतना पहले के बाद अभी पढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा जो हमारे नाना के नाना, नाना के नाना, नाना के नाना उस समय पैदाइशी हुए होंगे या नहीं होंगे, ये तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन उस समय का पढ़ाई इस समय पढ़ाया जाता है, समझ लीजिए। उसके बाद यानी इबन बतूता का जन्म कब हुआ था, 24 फरवरी 1304 में हुआ था। 24 फरवरी 1304 में हुआ था। इबन बतूता कौन था, सबसे पहले याद रखिएगा। इबन बतूता एक विदेशी जो था ना, एक विदेशी यात्री था जो कि विद्वान था। वो भी भारत में आकर भारत की परंपराओं और भारत के रीति रिवाज में अजीब सा नहीं होता है। जो विदेशी यात्री थे वो भारत में आकर क्या करते थे, भारत के बारे में जानते थे। हाँ, पहले ना भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। पहले भारत को क्या कहा जाता था, सोना का चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद देखिए जो इबन बतूता था जो रचित रिहाला लिखा था, पुस्तक लिखा था इबन बतूता रचित रिहाला। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इबन बतूता कौन सा पुस्तक लिखा था, तो रचित रिहाला पुस्तक लिखा था। और इसमें किसके बारे में वर्णन किया था, तो भारत के रीति रिवाज परंपराओं के बारे में। अब सुनिए, जब इबन बतूता भारत आया था उस समय भारत के शासक किसके शासनकाल में आया था, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। जो इबन बतूता है वो भारत में जब आया था भारत में, तो उस समय का शासनकाल कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी जब वो आया था तो उस समय का शासनकाल कौन था जी, मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद क्या था, इबन बतूता भारत में कितना साल रहा था, 14 वर्ष तक था। कितना वर्ष था, 14 वर्ष था। इवन एग्जाम में कितना बार पूछा, ईबी एग्जाम में कितना बार पूछा है कि जो इबन बतूता है भारत में कितने वर्ष था, तो 14 वर्ष था। भारत में कितना वर्ष था, 14 वर्ष था। उसके बाद क्या है कि जो इबन बतूता आपने यात्रा किया था, पूरा अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो उस यात्रा का वर्णन किस भाषा में लिखा था, तो और भी भाषा में लिखा। ऐसे लिखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इबन बतूता अपने यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में, अपने यात्रा का वर्णन किस भाषा में लिखा था, तो और भी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, और भी भाषा में लिखा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इबन बतूता कौन से भाषा में ज्यादा
आपने यात्रा कौन सा भाषा में किया था? तो अरबी भाषा में किया था। उसके बाद इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। अब देखिए इब्न बतूता बाद में कौन शताब्दी में आया था? 14वीं शताब्दी में आया था। कौन शताब्दी में आया था? 14वीं शताब्दी में आया था। याद रखिएगा। ऑल बिरुनी भारत में कब शताब्दी आया था? कौन शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। कौन शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। उसके बाद और इब्न बतूता भारत में कौन शताब्दी में आया था? 14वीं शताब्दी में आया था। इन दोनों में फर्क देख लीजिए। उसके बाद इब्न बतूता विद्वान अपेक्षी यात्री था। क्या था? विद्वान अपेक्षी यात्री था। अब सबसे अहम बात यह है कि आपके इतना राजा हुआ आप इतना राजा तो सबसे पहले भारत में कौन सा राजा हुआ? सबसे पहले भारत में कौन सा? ये तो आपके जीवन में उतना नहीं। तो सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला राजा अकबर के राजा था, जिसका नाम था स्वर्गन। क्या नाम था? स्वर्गन। जो 4,000 साल पहले समझे ना, इतना पहले वो अपना साम्राज्य खड़ा किया था। यानी कहा जाता है दुनिया का सबसे पहले का राजा कौन था? राजा अकबर समझे ना, स्वर्गन के राजा। उसके बाद चलिए हम आपको बताना चाहते हैं वास्को डी गामा के बारे में। देखिए हालांकि लोग कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, इसको नामे बिगाड़ दिया। भारत के बच्चे इसका नामे बिगाड़ दिया। हर एक बात में कहता है वास्को डिब्बा वाला, वास्को डिब्बा वाला, कचरा निकाल रहे डिब्बा वाला है, वास्को डिब्बा वाला है, हर एक नामे बिगाड़ दिया सब ससुरा का। लेकिन हम लोग बताते हैं कितना लोग ये भी कहता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। हालांकि हम आपको बताने वाले हैं कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था या नहीं किया था। वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया था। वास्को डी गामा भारत के समुद्री रास्ता का खोज किया। याद रखिएगा, वास्को डी गामा भारत के समुद्री रास्ता का खोज किया। याद रखिएगा, वास्को डी गामा का जन्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1469 में हुआ था। 22 नवंबर 1469 में हुआ था। वास्को डी गामा का जन्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1469 में हुआ था। हेलो, वास्को डी गामा का जन्म कब हुआ था? 22 बोलो 22 नवंबर 1469 में हुआ था। 1900 नहीं, 1469 में हुआ था। वास्को डी गामा का जन्म 22 नवंबर 1469 में हुआ था। उसके बाद वास्को डी गामा रहने वाला कहाँ के रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के रहने वाला था। याद रखिएगा, ठीक है ना। हम कभी पूछ सकते हैं आप लोग से। उसके बाद है कि वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा था? 17 मई 1498 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 में पहुंचा था। वास्को डी गामा कब पहुंचा था? हेलो, कब पहुंचा था भारत में? कब? 17 मई 1498 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 में पहुंचा था। याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि वो समुद्री रास्ता का खोज किया था। भारत के समुद्री रास्ता का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। तब देखिए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर यूरोप से बाहर पहुंचा था। जो वास्को डी गामा था वो केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर वो बाहर पहुंचा था। यूरोप से कहाँ पहुंचा था? भारत में पहुंचा था। यूरोप से भारत में पहुंचा था। जो लोग बात कर रहे हैं सीधा नहीं बैठे अपने बारे में समझिए। उसके बाद क्या है कि 1502 में आप देखिए क्या होता है कि जो वास्को डी गामा का प्रेरित किया उनके भारत जाने के लिए, तो 1502 में पुर्तगाल के राजा ने उनको फिर प्रेरित किया था। दोबारा प्रेरित किया कि आप जाइए भारत में, आपकी आवश्यकता कहीं वहाँ ज़्यादा हो, तो भारत में उनको भेजा गया था। ठीक है ना। वास्को डी गामा आया था। उसके बाद क्या था? वास्को डी गामा का मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था? 24 दिसंबर 1524 में। कहाँ हुआ था? कोची में हुआ था। कोची कहाँ है? केरल में। उसका मकबरा भी कहाँ बना है? केरल में बना। याद रखिएगा। वास्को डी गामा का मृत्यु कब हुआ था? कि 24 दिसंबर 1524 में। याद रखिएगा। इतना आप लोग याद रखने वाले हैं। तो हम ये 3 विदेशी के बारे में अब हो सके ना आगे आप लोग इसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखिए बाबर उमर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उसके भी बारे में जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम वहाँ से नहीं उठाते हैं, बोले कि यहाँ से उठाते हैं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल किसने बनाया? हालांकि देखिए हम लोग ना हमारे राजा याद रखिएगा पूरा मुगल शासक जो था वो केवल क्या बनवाना चाहता था? वो महल और बनवाना चाहता था। लेकिन हमारे शासक जो था हिंदू शासक वो मंदिर बनवाना चाहता था। ये बात याद रखिएगा। समझिए हमारे देश में भारत में बहुत समझिए 5 लाख से ऊपर भी मस्जिद, छोटा बड़ा मस्जिद 5 लाख से भी ऊपर। याद रखिएगा ये हिंदुओं का देश होते हुए भी मुसलमानों का कितना हम लोग इज्जत करते हैं। हालांकि उन लोग भी समझे कि हम लोग उन्हीं लोग का साथी हैं, उन लोग हमारा ही साथी है।
पाकिस्तान का छोड़ो ना, वो तो हमारा ही बच्चा है, आज तक कल हुआ तो मिलवे करेगा, ऐसा नहीं है। हरा भरा रहे पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है, हरा भरा रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसको भूखा मर रहा है लेकिन मरे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, वो आके आते तो हमारे में मिलेगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। इसी बात को लेकर हम क्लास को ड्रॉप करते हैं।